अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन जा रही होगी। आपकी फाइनल एग्ज़ाम की बड़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस इम्तहान में और ज़िंदगी के आने वाले तमाम इम्तहान में शानदार कामयाबी अता फरमाए। तो आप दिन रात मेहनत करें, खूब मेहनत करें, दिल लगा कर मेहनत करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को हर इम्तहान में 100% कामयाबी दे, 100% मार्क्स से नवाजे आपको। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास जनरल मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर फॉर द एनुअल एग्ज़ाम 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब। तो पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनका जो एनुअल एग्ज़ाम है 2024 का, उसका जनरल रियाजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग आप भी अपनी बुक्स निकाल लें, साथ आप पेंसिल पकड़ लें। मैं आपको बताता जाता हूँ, आप उसको मार्क करके निशान लगाते हैं। तो उम्मीद इंशाअल्लाह आपका तमाम बोर्ड्स का जो पेपर मैं आपको बताऊँगा, सारा पेपर इसी में से आएगा। आपने इसी को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो आपकी पहले तैयारी है उसके भी साथ रखें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाअल्लाह। आपके सारे जो तो आज की वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। MCQs आपने फुल बुकें करने हैं। हर चैप्टर के एंड पर जो MCQs हैं वो आपने सारे करने हैं। थोड़े MCQs हैं 10 12। और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह आपका 100% मार्क्स आएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके आंसर कॉपी में आंसर अपना बुक खोल लें और साथ पेन पकड़ लें और निशान लगाते जाएं। तो आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप शेयर करें, नाले के भी शेयर करें और आपके पास जो कुछ होता है उसका भी शेयर किया करें। तो शेयर करने से बरकत होती है, अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह आप अपनी मखलूक को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वालिदैन को, फैमिली को खुश रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी खुश रखेगा। इंशाअल्लाह आप भी इंशाअल्लाह लिख लें जी। तो पेज नंबर 2 है आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है ये खोल लें। इसका पेज नंबर 2 सफ़ा नंबर 2। तो इसके बाद डेफिनेशन है, रैशनल हेडिंग दिया है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन के नेक्स्ट पेज के बाद डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म PS over QS not equal to 0 where PS QS are polynomials in S is called a rational expression। तो ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है, पेपर में बार बार आती है। तो साथ इसकी एक एग्जाम्पल लिखनी है। डेफिनेशन जब भी आप डेफिनेशन लिखें साथ उसकी एक एग्जाम्पल लाजमी लिखा करें। तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन और साथ इसकी एग्जाम्पल एक लिखनी है। उसके बाद है प्रॉपर एक्सप्रेशन, इसके नीचे ही है प्रॉपर एक्सप्रेशन पेज नंबर 3 के ऊपर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और सॉरी जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी पेज नंबर देख लें। जो इसके सेंटर में डेफिनेशन है प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, ये भी डेफिनेशन करनी है, साथ इसकी आपने एग्जाम्पल करनी है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन साथ उसकी एक एग्जाम्पल करनी है। ये डेफिनेशन तीनों में से एक डेफिनेशन लाजमी आपको आती है। उसके बाद आप आ जाएंगे कोई एग्जाम्पल, इसके जो बाद दफ़ा आपको पेपर में एग्जाम्पल भी आ जाती होती है। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको बताता जाऊंगा। इसकी एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 11 सफ़ा नंबर 11 पेज नंबर 11 है। इसकी एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 ईजी है, सभी को आती है। इसका देखें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है, 8 सवाल हैं। इसमें आपने कसीर रकमी या पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 7 6 7 इसका क्वेश्चन नंबर
1, 2, 6 और 7 ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाए। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाए। रिड्यूस अ गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। ये वाले क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको हमें अच्छे तरीके से करना है। तो ऐसे से 1.1 के कौन से क्वेश्चन बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक, ये वाले क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको कहाँ पर करना। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 19 है, 19 नंबर पेज है। एक्सरसाइज 1.2 है। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग फार्मूलाज। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग फार्मूलाज, यानी फार्मूला की वजह से हल करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ये पेज नंबर है 21। जिसके ऊपर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपको काफ़ी सारी आती हैं। आपके पेपर में तकरीबन 7-8 डेफिनेशन आ जाती हैं। अगर 8-7 भी डेफिनेशन तो 7, 2 14 नंबर के डेफिनेशन याद करना आसान होता है। तो आपने डेफिनेशन को इग्नोर नहीं करना, डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना आसान होता है। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन है ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर, रियल नंबर और सर्ड। 4 डेफिनेशन पेज नंबर 21 के ऊपर 4 डेफिनेशन है। रैशनल नंबर्स, ए रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और सर्ड, इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है और साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। जब भी डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी लिखें। उसका पेज नंबर 22 है। तो उसके भी 2 डेफिनेशन हैं, प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड। पेज नंबर 22 के एंड पर 2 डेफिनेशन है, प्योर सर्ड एंड मिक्स्ड सर्ड। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है और साथ उनकी 1-2 एग्जाम्पल भी लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 24 है। पेज नंबर 24 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 ये आपने लाजमी करनी है, बड़ी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 का पहले 2 पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 के पहले 2 पार्ट। पेज नंबर 27 है, पेज नंबर 27। फिर इसमें भी डेफिनेशन है बायनॉमियल सेट और कॉन्जुगेट ऑफ बायनॉमियल सेट, बायनॉमियल सेट और कॉन्जुगेट ऑफ बायनॉमियल, 2 डेफिनेशन हैं, ये आपने याद करनी है। फिर आ जाए पेज नंबर 28 के ऊपर। पेज नंबर 28 इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 आपने करनी है। पेज नंबर 28 एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद आप एक्सरसाइज में आ जाएँ। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 31। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 पार्ट है क्वेश्चन 1 के, 3 पार्ट है वो करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट, फर्स्ट 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 आपने करने हैं। फिर आ जाएंगे आपके पास
आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने MCQs करने हैं। आपके सारे MCQs इसी में से आएंगे। जो कोई एनालिटिकल बेस्ड MCQs हैं वो आपका जो आपके एक्सरसाइज का हैं उनमें से आ जाएगा, या आपकी कोई डेफिनेशन उसमें से आ जाएगा। तो एनालिटिकल बेस के ऊपर आपने परेशान नहीं होना। आपके जो MCQs हैं एक्सरसाइज में से आएंगे, और जब एक दो आएंगे वो या तो डेफिनेशन में से MCQ बना लेगा, या आपके जो एक्सरसाइज का सवाल है उनमें से MCQ बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स वो भी करें, उनमें से भी आपका MCQ बन सकता है। इसको आपने छोड़ना नहीं है। टिप चैप्टर नंबर 2 फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 2 फैक्टराइजेशन पेज नंबर 36 है। तो पेज नंबर 36 के बाद डेफिनेशन है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन आप जो ये यहाँ पर ये डेफिनेशन याद कर लें, या फिर चैप्टर के एंड पर जो समरी है उस पर डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन आपको इजी लगती है वहाँ से आप याद कर लें, चाहे आप पेज नंबर 36 वाले हर चैप्टर की जो डेफिनेशन है, या फिर आप चैप्टर के एंड पर जो समरी है वहाँ पर डेफिनेशन है, वहाँ से याद कर लें जो आपको आसान लगता है। तो 3 डेफिनेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है, याद करनी है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 इसके पहले 6 सवाल करने हैं। 2.1 के पहले 6 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, पहले 6 सवाल आपने शार्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको शार्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो सवाल करने हैं आपने, उसमें मैंने पहले 4 सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 2.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 सवाल आपने तैयार करने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 44 है, एक्सरसाइज 2.3, पेज 44 एक्सरसाइज 2.3। इसमें भी आपने पहले 6 सवाल करने हैं। पहले 6 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले 6 सवाल। पहले जो सवाल हैं आमतौर पर जो पहले 5-6 सवाल होते हैं उन्हीं में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो पहले जो 6 सवाल हैं ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले 6 सवाल और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने तैयार करना है। पेज नंबर 46 है, एक्सरसाइज 2.4। तो इसका भी फैक्टराइज करना है। तो इसका भी आपने पहले 6 सवाल करने हैं। इसके भी पहले 6 सवाल और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 पहले 6 सवाल, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर 11, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। तो इसके आप पहले 12 सवाल कर लें। इसके आप पहले 12 सवाल कर लें, लेकिन ज़्यादा चांस पहले 6 में से आता है, तो एहतियातन आप इसके 12 क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से बनेगा। पेज नंबर 47 है, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है। इसको आपने याद करना है। ये डेफिनेशन भी पेपर में आती होती है। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन स्टेटमेंट, उसको आपने याद करना है। इसकी जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 48 के ऊपर है। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन पेज नंबर 48 के ऊपर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर लें। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 50 नंबर सफ़ा। फिर डेफिनेशन है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन भी पेपर में आती होती है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और साथ दूसरी डेफिनेशन है फैक्टर थ्योरम। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम पेज नंबर 50 के अंदर। तो जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, तो पेज के मुताबिक आप निशान लगाते जाएँ। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 53 के ऊपर।
तो इसमें आपने क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो क्वेश्चन करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 6 एंड 7 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7 और 19 ये क्वेश्चन आप करें। फिर पेज नंबर 54 है, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज करने हैं और साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो समरी में डेफिनेशन है, चाहे आप डेफिनेशन समरी वाली निकाल लें, चाहे जो पीछे मैंने बताई है वो डेफिनेशन निकाल लें जो आपको ईजी लगती है। फिर चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 चैप्टर नंबर 3। इसमें डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये डेफिनेशन बार बार आती है तो आपने इस डेफिनेशन को आपने करना है। साथ में पूछा जाता है कि HCF फाइंड करने के कौन कौन से मेथड हैं। पहले आपने HCF की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि HCF मालूम करने के कौन कौन से 2 मेथड। इसके नीचे लिखे हैं 2 मेथड लिखे हुए हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता होता है। तो HCF की डेफिनेशन भी याद करें, इसके जो 2 मेथड हैं, जो 2 तरीके हैं वो भी आपने याद रखने हैं कि बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड आप HCF फाइंड करते हैं। इसके नीचे से एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 58 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी आपने करनी है। इनमें से भी पेपर में सवाल आता होता है। पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 है, तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन आपने करना है 1 2 3 4 5। पहले 5 सवाल, उसके बाद पहले 6 सवाल करने हैं। पहले 6 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले 6 सवाल करने हैं। इनमें से इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कौन नहीं आता है, ऐसे 3.2 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो 3.2 से नीचे देखें, डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की LCM की। तो LCM की आपने डेफिनेशन याद करनी है, LCM की डेफिनेशन याद करनी है। उसका पेज नंबर 65 है, 65 नंबर सफ़ा। एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों एग्जाम्पल करनी है। इनमें से अक्सर आपका सवाल आता होता है LCM फाइंड करने का। पेज नंबर 66 है, एक्सरसाइज 3.3। इसका आपने क्वेश्चन नंबर पहले 400 इसके पहले आपने 6 सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 इसके आपने पहले 6 सवाल करने हैं। इन्हीं में से इंशाअल्लाह आपका फिर आपके एक फार्मूला है पेज नंबर 67 के ऊपर, पेज नंबर 67 का रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो फार्मूला भी पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस फार्मूले के आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। पहले 1 2 3 5 लाइनें हैं, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ आपने फार्मूला याद करना। उसके बाद नेक्स्ट है 3.4 में से कुछ नहीं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना। 3.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, इसमें से आपने कुछ नहीं करना। फिर आ जाए जी 3.5 में से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। एक्सरसाइज 3.5 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस डेफिनेशन को इसमें 2 मेथड लिखे हुए हैं। वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन डिवीजन। तो ये भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से 2 मेथड हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये 2 मेथड आपको याद होने चाहिए। इसके नीचे देखें पेज नंबर 75 के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है, ठीक है, ये आपको पेपर में आती होती है एग्जाम्पल नंबर 1। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट
इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए। एक्सरसाइज 2.6 है, तो उसका हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 2.6 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 4 क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 3.6 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 82 है। एक्सरसाइज 3.6, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ये पेज नंबर 83 है, रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs हैं, ये सारे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सारी करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आगे MCQ में। फिर नीचे समरी में 2 डेफिनेशन है, चाहे ये वाली डेफिनेशन कर लें, चाहे जो पीछे मैंने बताई है वो कर लें, वो आपकी मर्जी है। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 86, डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये डेफिनेशन आपने करनी है, याद करनी है, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 भी करनी, पेज नंबर 87 के बाद एग्जाम्पल है, वो भी करनी है। उसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं करनी। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 4.1 है, तो 4.1 के आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1 के आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, इसके भी 7। पहले 7 सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7, पहले 7 क्वेश्चन करने हैं इंशाल्लाह आपका इसके में से आएगा। और आखिर में एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपने करना है। तो इनमें से आपका इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन बनेगा। 97, पेज नंबर 97 है, तो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आपने डेफिनेशन मुश्किल नहीं होती, आपने सिर्फ 2-3 दफ़ा उसको आप सुकून से जैसे पढ़ने का क्या तरीका डेफिनेशन, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन तो आपने कैसे याद करनी है। फॉर ईच रियल नंबर x, यहाँ पर आपने रुक जाना है। फॉर ईच रियल नंबर x, ये सब पढ़ना है। फिर क्या करना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच रियल नंबर x, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाई x मॉड, x के साथ 2 लाने हैं, ठीक है। फॉर ईच रियल नंबर x, याद करना, फॉर ईच रियल नंबर x, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाई s मॉड इज डिफाइंड बाई, आसान है। फॉर ईच रियल नंबर x, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाई s मॉड इज डिफाइंड बाई। इतना सा काम करना है आपने, तो आपका डेफिनेशन याद हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 है, इसके एंड पर लिखा है ट्राइकॉटमी, ये लिखा है एंड पर जो डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो डेफिनेशन ट्राई, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्राइकॉटमी, TRICHOT और ट्राइकॉटमी पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन भी, ये लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। तो ये लॉ भी आपको पूछा जाता है, डेफिनेशन है। इस लॉ को आपने अच्छे तरीके से याद करना। और साथ है पेज नंबर 100 के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये 2 डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, 102 नंबर सफ़ा, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 102, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपने तैयार करनी है, ये आपके पेपर में आती होती है। फिर एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, इसके पहले 7 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2, इसके क्वेश्चन 1 to 7, पहले 7 सवाल आपने करने हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिर आ जाइए आप चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर है 108, पेज नंबर 108 है। इसमें देखें 5.2 सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात
उसका सोल्यूशन फाइंड करने के मेथड है, ये पूछा जाता होता है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड है द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ये पेपर में 4 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए। एक्सरसाइज है इसकी 5.1 पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 है एक्सरसाइज 5.1, जिसके भी आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, क्वेश्चन 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7, 8 ये, और उसके बाद 12, 7, 8 और 12 ये इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन है, इनमें से इंशाल्लाह आएंगे आपके। फिर आपने पेज नंबर है 115 क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी आपने याद करना है। फार्मूला आपका क्वेश्चन में भी यूज़ होगा और ये 4 क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है फार्मूला। फिर आ जाए इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए। एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 120, 120 नंबर सब है। एक्सरसाइज 5.2 द सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 ये 3 सवाल आपने करने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें से आपको कुछ नहीं आएगा। फिर है पेज नंबर 125 रिव्यू एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज और इसके फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन करनी है, पेज नंबर 128 है। डेफिनेशन जो तीसरा पैराग्राफ है, अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर ऑफ और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तीसरा जो पैराग्राफ है मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो करनी है। उसके बाद 2 डेफिनेशन हैं पेज नंबर 129 के ऊपर, ये बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 29 के ऊपर, 129 के ऊपर ये पिंक बॉक्स है। तो पिंक बॉक्स में 2 डेफिनेशन है रोज और कॉलम की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद करनी है। उसके बाद पेज नंबर 130 130 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, पेज नंबर 131 इक्वल मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस। ये दोनों लाइन छोटी छोटी है, आपको वैसे ही याद होंगी। एक्सरसाइज 6.1 में से आपको कोई इसको 4 क्वेश्चन नहीं आता, 6.1 में से कोई 4 क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। 6.1 में से 4 क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें से आपका एमसीक्यू बन सकता है, एनालिटिकल बेस्ड एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। ये पेज नंबर है 133 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। पहले डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 4 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान है। अब 2 दफ़ा पढ़ें तो आपको याद हो जाएगी। तो अभी जी फिर है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 ज़ीरो और नल मैट्रिक्स ये भी करनी है। इसके नीचे है स्केलर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन हमने करनी है। फिर पेज नंबर 135 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर पेज नंबर 136 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपने करनी है। एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 137, एक्सरसाइज 6.2 इसका आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2-3 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसफर फाइंड करने का बड़ा आसान है, आपको आता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, बस 6.2 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 पार्ट करने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी पेज नंबर 141,
पेज नंबर 141 लिखा जाएगा एस एंड के ऊपर। तो दो लॉज हैं, एक शुरू में है, शुरू में कम्यूटेटिव लॉ और आखिर में एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ भी आपने याद करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते होते हैं अक्सर। उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 144 पेज नंबर है। एक्सरसाइज है 6.3, एक्सरसाइज 6.3। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर करना है, कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 144। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने हैं बस, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है पेज नंबर 149, पेज नंबर 149 इसके सेंटर में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये दो लॉज आपने याद करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये भी पेपर में पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 155, सफ़ा नंबर 155 है, एक्सरसाइज 6.4 है। इस पे आपने फाइंड द प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द मैटर्स प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह इसी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है पेज नंबर 157, पेज नंबर 157 दो डेफिनेशन हैं, सिंगुलर मैटर्स की और नॉन सिंगुलर मैटर्स की। ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है, सिंगुलर मैटर्स और नॉन सिंगुलर मैटर्स डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो पेज नंबर 158 के ऊपर सेंटर में एक फार्मूला मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पेज नंबर 158 के ऊपर फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी की मदद से आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए, एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 164, एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 164 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 6.6 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, 6.6 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पेज नंबर 172 रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें आपने एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो समरी में डेफिनेशन है, चाहे आप समरी वाली डेफिनेशन कर लें या पीछे जो मैंने बताई है वो कर लें। तो यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 तो डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। पेज नंबर 176 है एंगल की डेफिनेशन, ये स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर पेज नंबर 178 इक्वल एंगल्स, ये सारी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद पेज 179 के ऊपर कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये इसमें से डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। फिर आ जाए जी आप एक्सरसाइज 7 जी पेज नंबर है 184, पेज नंबर 184 एग्जाम्पल नंबर 1 है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने लाजमी करना है। पेज नंबर 184 184 नंबर से पर एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्राइंगल बनी हुई है, ये एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है। डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इस पर आपने जो वैल्यूज ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पर आपने लाजमी करना है। इसमें से 4 क्वेश्चन आता होता है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 185 क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप नोट कर लें।
नेक्स्ट आ जाए जी आप SSS 7.2, पेज नंबर है 192, 192 नंबर सफ़ा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिर्फ आपने आप चारों पार्ट नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A B C D हैं, तो इसमें चारों पार्ट नहीं आएंगे, कोई एक पार्ट आएगा। ये सर क्वेश्चन 2 के भी 5 पार्ट हैं, तो इसमें चारों 5 पार्ट नहीं आएंगे, बल्कि आपको एक पार्ट आएगा। आसान है, सिर्फ आपने बताना है कौन कौन से पेयर हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज 7.3 में से 7.3 में से कुछ नहीं करना। उसके बाद आ जाएंगे 7.4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से आपका इसको भी छोड़ दें, कुछ नहीं आएगा इसमें से। पेज नंबर है 202, पेज नंबर 202। डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये चारों डेफिनेशन आपने याद करनी है, साथ ही के डायग्राम भी याद करनी है। डेफिनेशन लिखकर साथ आपने डायग्राम बना देनी है, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको पता हो कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। जी उसके बाद है पेज नंबर है 206, 206 नंबर सफ़ा है। ठीक है, इसके ऊपर भी सर्कल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप सर्कल, उसके बाद रेडियस सेगमेंट, उसके बाद पेज नंबर 297 कार्ड, पहली डेफिनेशन, उसके बाद सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसके बाद डायमीटर, यह डेफिनेशन करनी है। उसके बाद पेज नंबर 208 के ऊपर आ जाए माइनर सेमी सर्कल, ये माइनर आर्क और मेजर आर्क, 3 डेफिनेशन है। सेमी सर्कल, माइनर आर्क और मेजर आर्क, 3 डेफिनेशन करनी है। ये पेज नंबर 209 के ऊपर है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर मीन सेक्टर ऑफ ए सर्कल, 209 नंबर सभा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। साथ इसके डायग्राम बनानी है, सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन, सेकंड लाइन उसके नीचे टेंजेंट लाइन, पहले 3 डेफिनेशन आपने याद करनी है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 200, इसमें से कोई नहीं है। पेज नंबर 250, 215 नंबर सफ़ा, रिव्यू एक्सरसाइज 7। रिव्यू एक्सरसाइज 7 में से आपने MCQs करने हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 7 में से MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो इस समरी में डेफिनेशन समरी वाली कर लें, या जो पेनिट्रेशन बताई है वो कर लें। उसका यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो इसमें डेफिनेशन देखें, पेज नंबर है 228, पेज नंबर 228, 228 नंबर। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, यह वस्तानी है, उर्दू में वस्तानी कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ये डेफिनेशन आपको आती होती है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ये एक डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर नेक्स्ट है ये सारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ नहीं करना, ऐसे 8.1 में से आपने कुछ नहीं करना। 8.1 पेज नंबर 243, पेज नंबर है 243, 243 नंबर सभा। इसका क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 243, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 25 और 26 2 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रा अ सेमी सर्कल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ 26 है। ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू द, ने बस 25 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 25 करना है, सिर्फ एक सवाल। अगर इसमें शार्ट क्वेश्चन है तो यही इंशाल्लाह आएगा, वो नहीं आएगा। पेज नंबर 244 रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसमें से MCQs और
ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने। यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 248 है। तो डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम। डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम। पहले डेफिनेशन मसला फिसागोरस जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये डेफिनेशन करनी है, साथ इसका फार्मूला लिखना है, साथ आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, डेफिनेशन फार्मूला साथ इसके आपने डायग्राम बनानी है। इसके भी आपने करनी है एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 249 है। इसके एग्जाम्पल नंबर 2 आपने लाजमी करनी है। ये पेज नंबर 250 250 नंबर सफ़ा एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पहले 5 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पहले 5 सवाल आपने करने हैं। उसके बाद है जी एरिया। जो एरिया के फार्मूले हैं, एरिया के फार्मूले आपने याद करने हैं। पेज नंबर 253 के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। फिर है नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट पेज नंबर 254 पेज नंबर 254 एग्जाम्पल नंबर 2 मसाल नंबर 2 ये आपने लाजमी करनी है। पेज नंबर 254 एग्जाम्पल नंबर 2। फिर पेज नंबर 255 के ऊपर फार्मूले हैं। 255 नंबर सफ़े के ऊपर फार्मूले हैं। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 262 262 नंबर सफ़ा एक्सरसाइज 9.2 है। इसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 7 उसके बाद 12 13 14 और 18। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 7 12 13 14 और 18 ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 271 है। पेज नंबर 271 एक्सरसाइज 9.3 है। जिसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। फिर 9.3 सॉरी उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। उसमें से MCQs करने हैं। नेक्स्ट आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। तो उसके MCQs तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यूनिट नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे आपसे डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। इससे आपने पेज नंबर 279 है। डिस्टेंस फार्मूला आपने डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। फिर पेज नंबर 281 पेज नंबर 281 दो डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी हम खात निकात और गैर हम खात निकात। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इनकी डेफिनेशन आप समरी में से याद कर लें, आसान है। उसके बाद आ जाएंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए। एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले 2 सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 10.1 के इसके आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 सवाल आपने सारे पार्ट करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने MCQ तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये आपकी 10th क्लास मैथ जितने भी 4 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट और डेफिनेशन वो मैंने आपको बता दी है। तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन का आप 4 का तैयार करें। इंशाल्लाह आप इस कमेंट में इंशाल्लाह लिख दें, आपका पेपर इसी में से आएगा और आप इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेंगे इस 4 क्वेश्चन में और MCQ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होगी, उसको भी आप देखिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।